ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब। फरमा रहा है एक बार जबान से कह दो इंशाअल्लाह, हो सकता है मेरे रब आपकी जबान को कबूल फरमा ले, है ना। तो अल्लाह ने शराब और जुए को हराम करार दे दिया। अब तो यार लोग दाढ़ी रख रख के पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और शराबियों की तो पूछो मत। खानदान में अल्लाह मुझे माफ करे, मैं इल्जाम नहीं आयद लगा रहा हूं, मगर बहुत शिकायतें हैं शराबियों की बढ़ती हुई तादाद की। लेकिन भाइयों एक बात और भी है, शराब और जुए में जहां नुकसान भी है वहां कुछ फायदा भी है। पहले कुरान सुनो, कुरान क्या कहता है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ए महबूब लोग आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, तो ए हबीब आप कह देना इन दोनों में बड़ा गुनाह है। व मनाफिउ लिन्नास, जरा कुरान की आयत पर तवज्जो, इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, मगर इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से भारी है। सब लोग गौर फरमाए, मेरी तरफ देखें सब लोग। कारी जाकिर साहब तशरीफ लाए हैं, आइए भाई। अल्लाह फरमाता है ए महबूब लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछेंगे, आप कह देना इन दोनों में बहुत गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। अल्लाह फरमाता है लोगों के लिए शराब और जुए में फायदा भी है। फायदा क्या है? चाहे जितना टेंशन हो, एक पौवा लगाओ सब खत्म, है ना। और नुकसान क्या है? टेंशन तो खत्म हो गया, अब किस नाली में गिर रहे हैं कोई पता नहीं, कभी इस नाली में कभी उस नाली में। तो अब मुझे बताओ, ये टेंशन खत्म हुआ इसमें ज्यादा फायदा, जो नाली में तशरीफ ले जा रहे हैं उसमें ज्यादा फायदा। क्यों भाई? तो शराब पीने से नशा आता है और इंसान टेंशन उसका खत्म हो जाता है। जब अकल ही खत्म तो टेंशन क्यों ना खत्म होगा। नबी फरमाते हैं हर बुराई की जड़ है शराब। अल्लाह फरमाता है कि शराब में फायदा भी नुकसान भी, मगर इसका नुकसान इसके फायदे पर भारी है। फायदा बराए नाम और नुकसान बहुत ज्यादा। अच्छा, जुए के क्या फायदे हैं? जुए में भी नुकसान है, जुए में फायदा भी है। फायदा यह है कि जेब में 1000 रुपए हो, कभी कभी धूल में लठ लग गया तो 50,000 और 1 लाख और 10 लाख। क्यों भाई? लेकिन नुकसान, कभी तो 10 लाख कमा लिए लेकिन अगले ही दिन 10 लाख भी खत्म, घर भी बिक गया, खेत भी गिरवी रख गया, और एक दिन पता चला कि बीवी भी गिरवी रख गई। एक ही बीवी और वो भी गिरवी। यही तो होता है जुआरियों के साथ। तो भाइयों अल्लाह फरमाता इन दोनों में लोगों के लिए फायदा भी है, मगर इनका नुकसान इनके फायदे से ज्यादा है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, अल्लाह फरमाता है इन दोनों के फायदे से इनका गुनाह बड़ा है, बड़ा अकबर। ये इसमें तफसील है, अल्लाह जाने कितना बड़ा है बड़ा। हजरत, तो इस्लाम में जुआ भी हराम है, इस्लाम में शराब भी हराम है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लानल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़ियहा व मुअतसिरहा व आसिरहा व बाइहा व मुबताअहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व आकिला समनिहा।
अगर अल्फाज इधर उधर हो गए हैं अल्लाह मुझे माफ फरमाए, लेकिन हदीस शरीफ का मतन है ये, और इसका तर्जमा सुन लो। आका फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो शराब पर, और अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, और अल्लाह की लानत होती है शराब पिलाने वाले पर, और अल्लाह की लानत होती है शराब बेचने वाले पर, और अल्लाह की लानत होती है शराब खरीदने वाले पर, और अल्लाह की लानत होती है शराब निचोड़ने वाले पर, और अल्लाह की लानत होती है उस पर जिसके लिए शराब निचोड़ी गई है, और अल्लाह की लानत उस पर है कि जिसके लिए शराब उठाकर ले जाई जा रही है, और अल्लाह की लानत शराब उठाने वाले पर भी है। और नबी फरमाते हैं शराब का कमाया हुआ जो पैसा खाएगा अल्लाह की लानत उस पर भी है, और ये सब के सब लानत में बराबर के शरीक हैं। ये सब के सब, ऐसा नहीं है सिर्फ पीने वाला ही मुजरिम है, पिलाने वाला भी मुजरिम है, बेचने वाला भी मुजरिम है, खरीदने बेचने वाला भी मुजरिम, ठेका लेने वाले पर भी अल्लाह की लानत। तो मेरे नबी फरमाते हैं ये शराब हराम है, हराम। और हदीस में लिखा है कि क़यामत के दिन शराबी की जबान मुंह के बाहर आ जाएगी और सीने तक लटकी होगी, चेहरा काला होगा और जबान से राल टपक रही होगी। अरे लोगों से छुप छुप करके शराब पीने वालों, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, मगर लोगों से छुप छुप करके पीने वालों, कयामत के दिन नंगे हो जाओगे, नंगे। तुम्हारी इस हालत को देख करके दुनिया समझ जाएगी कि ये शराब, दुनिया में शराब पीता था। इसी वजह से मेरे नबी फरमाते हैं जो शराब का आदी हो उसे सलाम न करो, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक ना हो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत ना करो जो शराब पीने का आदी है। हजरात, इस्लामी हुकूमत में तो शराबियों की सजा कुछ और ही है, लेकिन मौजूदा हिंदुस्तान में शराबियों के लिए सजा क्या है वो सुन लो। शराबियों के लिए सजा है शराबियों का बाइकाट। अगर आप ये जानते हैं ये शराबी है फिर भी अपने घर बुलाओगे, शराबी को इज्जत दोगे, अपने घर बुला के खाना खिलाओगे, तो मेरे रब की रहमत आपसे रूठ जाएगी। शराबी को घर बुला करके खिलाना यह भी नाजायज़ व हराम है, शराबी को इज्जत देना यह भी नाजायज़ व हराम है, शराबी की तकरीम करना यह भी नाजायज़ व हराम है। इसलिए आज के दौर में हिंदुस्तान के कानून, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट और भारत के संविधान की रोशनी में मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि शराबियों का सोशल बाइकाट करें, शराबियों को अपने घर के करीब न आने दें, उनसे मुलाकात न करें। हजरात गिरामी, मगर हम और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में शराब पीता है उसे तीनतुल खबाल पिलाई जाएगी। सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तीनतुल खबाल क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीनतुल खबाल जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाली पीप का नाम है। जब शराबियों को जहन्नम में प्यास लगेगी और वो पानी मांगेंगे तो पानी के बजाय जहन्नमियों के जख्मों की पीप इन शराबियों को जहन्नम में पिलाई जाएगी। इसलिए होश में आ जाओ और गौर तो करो। आज अच्छे अच्छे होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जाइए तो होटल पर लिखा मिलेगा यहाँ बैठ के शराब नहीं पी सकते, यहाँ शराब पीना मना है। यानी दुनिया समझ रही है ये शराब इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है, ये शराब अकल को नुकसान पहुंचाती है। और कितने देश वो हैं कि जिनमें शराब पीना बैन है, और देशों की क्या बात करते हो यार। आपसे लगा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सूबा ये बिहार है, इसमें शराब बैन है, शराब बंद है, शराब नहीं पी सकते। मुझे कहने दो, अरे मुसलमानों तुम तो फख्र के साथ इसको लात मार दो और दुनिया को ये बता दो, और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि जिस बात को बिहार की हुकूमत आज समझ रही है वही बात मेरा पैगंबर 1400 साल पहले तुम्हें मदीने से बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। इसलिए और एक बात सुनो,
आपके हमारे बच्चों को साजिश के तहत अगर 2 रुपया कमा रहा है, आपका बच्चा मुंबई गया, सऊदीया गया, कुछ पैसा कमा करके लाया, तो गांव के बिगड़े हुए लोगों की नजर पड़ गई और तुम्हारे बच्चों के पीछे ऐसे बच्चों को लगा दिया जिन्होंने 8 दिन के अंदर तुम्हारे बच्चों को शराबी बना दिया। इसलिए दुश्मनों की साजिशों से होश में बेदार हो जाओ। अगर शराबियों की तादाद बढ़ती रही तो जाहिर सी बात है आजकल बाइकाट करना बड़ा मुश्किल है, और जब बाइकाट नहीं होगा तो हम लोग भी गुनाहगार होंगे। इसलिए ये शराबियों की बढ़ती हुई तादाद जहां अपने घर वालों के लिए आफत है, वहां पूरी समाज के लिए आफत है। इसलिए आप, मुझे पक्का मालूम है कि इस मजमे में लोग शराब नहीं पीते होंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, लेकिन कुछ होंगे भी जो कभी पिए होंगे, अब तौबा कर ली होगी या मूड बनाए होंगे। इसलिए सब लोग मेरे साथ हाथों को उठाए, सब लोग। अरे शायरों के कहने पे तो बहुत लहराते हो, फकीर के कहने पर एक बार हाथ उठाओ, कहिए इंशाल्लाह शराब नहीं पिएंगे, इंशाल्लाह शराब नहीं पीने देंगे, इंशाल्लाह शराब से अपने बच्चों को बचाएंगे, इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बानों को कबूल फरमा ले। इजाजत है आपकी तरफ से थोड़ा और बोल दूं? क्यों भाई, इजाजत है? कारी निसार साहब गौसे पाक की जब उम्र 18 साल की हो गई थी, 18 साल की, एक दिन जंगल जा रहे थे बैल के पीछे पीछे। बड़ी मशहूर बात है मगर सुनिए। बैल के पीछे पीछे जा रहे थे, बैल ने रुख को फेरा और इंसानी जबान में बैल बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि किसी बैल का पीछा करो, और न तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है। फौरन आकर के मां की आगोश में चिमट गए। मगर हजरत, इस रिवायत को मैं जब भी पढ़ता हूं, निसार भाई तवज्जो, जाकिर भाई तवज्जो फरमाएंगे, इस रिवायत को मैं जब भी पढ़ता हूं मुझे अपने आप में बड़ी हंसी आती है और मैं सोचता हूं या अल्लाह गौसे आजम क्या है, ये ईरान का बैल तो समझ गया, हिंदुस्तान का बैल कब समझेगा? इसे समझ में नहीं आ रहा है। गौसे पाक की 11वीं को हराम कहता है, हराम है, और दावत दे दो तो सबसे पहले खाने आ जाता है। अरे भाई, जब तेरे नजदीक गौसे पाक की फातिहा का खाना हराम है तो खाने क्यों आता है? और अगर वहाबियों, सुलेकुलियों, नजदियों, देवबंदियों को फातिहा का खाना खिलाओगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी 11वीं कबूल होती हो। तबर्रुक गौसे आजम पर, लंगर गौसे आजम पर उसका कोई हक नहीं है जिसके दिल में बुग़्ज़ से गौसे आजम पल रहा हो। गौसे आजम के नियाज के खाने पर सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का हक है। जोर से बोलो। अब तो लोग साफ सेकुलर बने हुए हैं, सेकुलर। यही पता नहीं चलता इसका नंबर क्या है, ये आधे पजामे का है कि पूरे पजामे का। बस हमें कोई बुरा ना कहे, बंबई से लाए हैं कमा के, तो हमें कोई बुरा ना करे, न कहे चुनाव लड़ना हमें चुनाव। पकड़ पकड़ के सड़े हुए वहाबियों को 11वीं शरीफ खिला रहे लोग। कबूल नहीं होगी 11वीं। बुजुर्गों ने लिखा है, इसलिए जितने फातिहा का तबर्रुक है बददीन और बदमजहब को देना जायज नहीं है। आपको कुछ देना है तो अलग से दे दीजिए, लेकिन तबर्रुक मत दीजिए। यही हुक्म कुर्बानी के गोश्त का भी है। अब इसी में सब समझ जाओ। 18 साल की उम्र थी, मां के पास आए, मां पढ़ने जाना चाहूंगा। कहां जाएगा मेरा बेटा? मां बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं।
और बगदाद शरीफ कोई उस जिलान के करीब में नहीं है, बल्कि 650 किलोमीटर की दूरी का फासला, 650 किलोमीटर दूर। और आजकल की तरह आमद और रफ्त के जराई नहीं थे कि 6 घंटे में आप दुबई पहुंच जाए, सऊदीया पहुंच जाए। और जिस वक्त गौसे आजम अपनी मां से अर्ज कर रहे हैं, जब आप पैदा हुए थे गौसे पाक, तो गौसे आजम की मां की उम्र उस वक्त 60 साल की थी। और अब जब 18 साल का नौजवान मां से इजाजत मांग रहा है, तो मां की उम्र है 78 साल, जिनके शोहर का साया भी उनके सर से चला गया, जिनके वालिद गिरामी सैयद अब्दुल्ला सोमई भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब 18 साल का नौजवान खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अखलाक मियाँ साहब किबला, हुजूर सैयद अखलाक मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, औलादे रसूल, औलादे रसूल डॉक्टर सैयद हसन मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाएं भाइयों, बैठ जाइए। सैयद साहब कबीला तशरीफ ला चुके हैं। आ जाएं आप लोग। बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से ये जलसा किया गया है। आप लोग अपना सपोर्ट पेश करें, मोहब्बतें पेश करें और तशरीफ रखें। आप हजरात जरा ज़हमत फरमाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। कहना मान लिया करो भाइयों, बार बार थोड़ा सा कहना अच्छा नहीं लगता, मान जाया करो कहना। दिली तकलीफ होती है आप लोगों की इस तरह से बेइतनाई को देखते हुए। और शोर शराबा बंद कर दो। जिसके गुटके खत्म हो गए हों वो दोबारा गुटका डालने की कोशिश ना करे, इसलिए कि बज़्म गौसे आज़म में गुटका खा करके नहीं बैठा जाता। हजरात आप सबको मुबारक हो। गुले गुलजार कादरियत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, शहजादा बतूल हजरत अल्लामा शाह सैयद अखलाक अहमद साहब क़िबला लतीफ़ी, सज्जादा नशीन दरगाह शहीद मिल्लत अयोध्या, और साथ ही साथ आपके फर्जंद अर्जमंद पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत वाला सैयद हसन मियाँ साहब क़िबला लतीफ़ी, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हुजूर वाला की मौजूदगी में मोहम्मद तबरेज़ आल बक़ादरी मोहब्बतों के चंद जुमले बारगाह गौसे तमाम में और अर्ज करना चाहता है। इजाज़त है हुजूर वाला, जरा गौर फरमाए। गौसे आज़म 18 साल की उम्र है और मां से अर्ज कर रहे हैं। जिस वक्त मां से पढ़ने के लिए इजाजत मांगते हैं, मां की उम्र है 78 साल। गौसे पाक के वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके। अब अर्ज करते हैं, मां बगदाद शरीफ जाना चाहूंगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। फरमाती है, बेटा तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है। बेटा तेरी मां तुझे कतई इजाजत न देती, मगर बात नबी की शरीयत को सीखने की है तो तेरी मां तुझे इजाजत तो देती है। लेकिन बेटा ये सोच के जाना कि तू मेरा और मैं तेरा आखिरी बार चेहरा देख रहे हैं। अब उसके बाद खुदा जाने दोबारा तुझे मेरा और मेरा तुझे देख चेहरा देखना नसीब हो के ना। और तारीख से यही पता चलता है कि बगदाद शरीफ जब मेरे गौसे पाक चले गए तो दोबारा ना माँ अपने बेटे का चेहरा देख सकी, ना बेटा अपनी माँ का चेहरा देख सका।
मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या पढ़ाई और इल्म के हुसूल में, तालीम के मामले में क्या ये दुश्वारियां आप भी बर्दाश्त करते हैं? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5% से भी कम पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। जिस कौम में 97% लोग बेपढ़े लिखे हो और सिर्फ 2.5% पढ़े लिखे हो, उस कौम का हश्र क्या होगा? आज जो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है और हर महाज पर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे बच्चों के हाथ कलम से खाली है। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर पहली वही उतरी है, उसमें कलम का जिक्र है और पढ़ने का जिक्र है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन्होंने ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब साहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। जंगे बदर में बहुत सारे कुफार गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ को फिदिया लेकर के छोड़ दिया गया, और कुछ इस लायक थे जो फिदिया ना अदा कर सके। तो नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर क्या ख्याल है इनकी सजा, इनके बारे में? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, इनका सर कलम कर दिया जाए। मेरे नबी को ये राय पसंद ना आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, सिद्दीक क्या कहते हो इनके बारे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये ले दे के अपने ही रिश्तेदार हैं, हो सकता है ये सब कलमा पढ़ के आपके साथ आ जाए और आपकी गुलामी का पट्टा डाल ले। या रसूल अल्लाह, इन्हें फिदिया लेकर वापस कर दिया जाए। तो मेरे नबी ने फैसला कर लिया कि फिदिया दे और चले जाओ। और जिनके पास फिदिया अदा करने के लिए रकम पैसा नहीं था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनमें जो पढ़े लिखे हैं उनकी जिम्मेदारी यह है कि मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ा दें और रिहाई हासिल कर लें। गौसे पाक की जिंदगी से सबक सीखने की कोशिश तो करो। 78 साल हम अपने 18 साल नौजवान को भेज रही है, जा बेटा पढ़ने के लिए जा। आज हमारे घरों में जरा सी परेशानी आ जाती है तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाई से रोकते हैं। इंसाफ नहीं कर रहे हो अपने बच्चों के साथ। 1 करोड़ रुपए के मकान बनाने वालों, 100 साल के बाद यह मकान जमीन पर आ जाएगा, मगर यही 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें इतिहास लिखेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदार हो जाओ, क्योंकि जमाने पर हुकूमत वही कौम करती है जिनके बच्चों के कलम, जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होते, और नौकरियों के लिए नहीं पढ़ा जाता ना। नौकरी मिले तो जहे नसीब, वैसे भी संविदा पर रह के करोगे क्या? क्या मतलब है नौकरी का? नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ा जाता है। बेदार तो हो जाओ, तुम तैयार तो हो जाओ। यकीन दिलाता हूं, भारत के तरक्की के कागज में जब तक तुम्हारे बच्चों के कलम की स्याही ना लिखी जाएगी, भारत का इतिहास मुकम्मल नहीं हो सकता। बेदार हो जाओ। सिर्फ 11वीं करने से बिरयानी खाने खिलाने का नाम 11वीं नहीं है। 22 से अजर सवाब है, 22 से खैर बरकत है, मगर असल 11वीं है गौसे पाक की सीरत पाक पर अमल करना।
बहरहाल चूंकि बहुत लंबा वक्त नहीं है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा हुजूर वाला के कदमों का बोसा लेकर के, सैयदैन शेखैन के कदमों का बोसा लेकर के मैं चंद जुमले मोहब्बतों के आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ये अल्लाह के नेक बंदे आपसे खिताब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब मेरे गौस बगदाद शरीफ पहुंचे, बड़ा मशहूर है वो झूठ वाला वाकया। इंशाल्लाह झूठ कितना बुरा है इस्लाम में, अल्लाह फिर कभी मौका देगा तो इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। बहरहाल बगदाद शरीफ पहुंचे मेरे गौस, 18 साल की उम्र है, 488 हिजरी में पहुंचे बगदाद शरीफ। शेख हम्माद बिन मुस्लिम की खानका के बाहर जब पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था, धीरे धीरे बारिश हो रही थी, रात का पहला हिस्सा था। हजरत गौस आज़म शेख हम्माद की खानका के दरवाजे को जब बंद पाया तो बिस्तर लगाकर वहीं सो गए। रात में जब सुबह बेदार हुए, खानका का दरवाजा खुला, शेख हम्माद बिन मुस्लिम बाहर तशरीफ लाए और सीने से लगा के फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तो कई रोज से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, तसव्वुफ का ये खजाना आज मेरे हाथों में है, कल इंशाल्लाह तुम्हारे हाथों में होगा, जरा सही से खर्च करना। उसके बाद इराक की जमीन को मुखातब करके मेरे शेख हम्माद बिन मुस्लिम फरमाते हैं, ए इराक की जमीन, तुझे मुबारक हो, तुझ पर अल्लाह के वली के कदम पड़ गए हैं, अब शैतानी ताकतों का यहाँ से खात्मा होगा। चंद दिन मेहमान रहे शेख हम्माद बिन मुस्लिम की खानका में। उसके बाद मेरे गौस ने दुनिया के बड़े बड़े उलमा से, उलूम व फनून के माहिरीन से इल्म हासिल करना शुरू किया। और मेरे गौस फरमाते हैं कि इल्म के हुसूल के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानियां किसी पहाड़ पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। मेरे गौस फरमाते हैं, और उनके हवाले से मिलता है, जिस गौस के नाम पर हम पूरे महीना बिरयानी खाते हैं, उस मेरे गौस की तालिब इल्मी का आलम यह था कि कई कई दिन भूखे रहते थे, और जब भूख सताती थी तो दरियाए दज्जला के किनारे जो रूखे सूखे टुकड़े पड़े रहते थे, मेरे गौस उन्हें तराफुल फरमा कर अपना वक्त गुजारा करते थे। और जब फाकों से परेशान होते तो जमीन पर लेट जाते, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल युसरि युसरा की सदाएं लगाते रहते थे। आप फरमाते हैं, जब इन आयत करीमा का मैं विर्द कर लिया करता था तो मेरी परेशानियां खत्म हो जाती थी। दिन में पढ़ते थे और रातों में जंगल में निकल जाया करते थे। सर पर एक अमामा शरीफ होता था, एक ऊनी जुब्बा जिस्म पर जिसमें पाक पर होता था, और तकिए की जगह एक ईंट होती थी जो मेरे गौस का तकिया बनती थी। आप फरमाते हैं, जितनी परेशानी अब्दुल कादिर ने पढ़ाई के सिलसिले में उठाई है, अगर इतनी परेशानियां किसी पहाड़ पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। फरमाते हैं मेरे गौस, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक के कुतुब बन गया। पता चला कोई जाहिल कुतुब नहीं बन सकता, कुतुबियत के लिए जरूरी है इल्म। मेरे गौस पहले आलिम है, मेरे गौस जहाँ गौस आजम है वहाँ मुफ्ती आजम भी है। 8 साल तक बगदाद शरीफ के मदरसे में दुनिया के बड़े बड़े उलूम व फनून के माहिरीन से इल्म हासिल करते रहे। तारीख बताती है कि जब मेरे गौस 496 हिजरी में 8 साल के बाद पढ़ने के बाद फारिग हुए तो इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया में गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन मौजूद नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतने बड़े आलिम, आज तो पीरी मुरीदी को लोगों ने धंधा बना लिया। ये मौलवी शरीयत वाले, हम तरीकत वाले हैं। ये मदरसे का मौलवी है, हम खानका वाले हैं। तो क्या आप बड़े पीर साहब से भी बड़े पीर हैं क्या? फरमाते हमारी आला हजरत से नहीं बनती। भाई आपकी क्यों बनेगी आला हजरत से? आपको 10-10 अंगूठी पहनना है, दाढ़ियां कटाना है, नमाजें छोड़ना है, तेरी क्यों बनेगी आला हजरत से? तुझे औरतों को सामने बिठा के उनकी निगाहों में निगाहें डाल के अय्याशी करनी है, तेरी क्यों बनेगी आला हजरत? और जब नमाज का टाइम हो जाए, मुरीद कहते हैं हजरत चलिए नमाज पढ़िए, तो वो पीर साहब कहते हैं, कह रहे इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती, और जब खाना चाहिए तो मुरीद के घर।
बकरा चाहिए मुरीद के घर, मुर्गा चाहिए मुरीद के घर। तो ऐसे पीरों से याद रखिए, दीन को सबसे ज्यादा नुकसान मक्कार पीरों से और बदअमल मौलवियों से हुआ है। माफ कीजिएगा, मेरी जो बातें सही लगे उन्हें कबूल करिए। अगर मैं बदअमल हूं तो मेरी बातों पर अच्छी बातें उन्हें कबूल कर लीजिए, वरना मुझे छोड़ दी। अगर मैं भी गुनाहगार हूं, चाहे जितना बड़ा आलिम, अगर वो नमाजों का तारीख है तो मुजरिम की हैसियत रखता है, खुदा के यहां जवाब देना होगा। कितने भी बड़ा मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुतकल्लिम हो, एक वक्त की भी नमाज माफ नहीं है। सही है। जब कहो नमाज के लिए तो कहते हरम शरीफ में पढ़ता हूं, और खाना चाहिए मुरीद के घर। तो इनसे गुजारिश करता हूं कि हरम शरीफ में वहां होटल भी तो हैं, जब नमाज पढ़ने जाती हो तो वहीं खाना खा के आ जाया करो। ये गरीबों का खून क्यों चूस रहे हो? इसलिए दोस्तों, अभी हमारे सामने सादाते किराम है, माशाल्लाह जुब्बा शरीफ है, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ और सैयद अली नसब, सुभान अल्लाह। हम ऐसे लोगों के कदमों का बोसा लेंगे, मगर ये 10-10 अंगूठी पहन करके लोगों के ईमान को खतरे में डालने वाले, ये जेबों के लुटेरे, फासिक व फाजिर, चेहरे से दाढ़ियों को मुंडाने वालों से मुरीद होना तो दूर की बात है, हराम है, हराम, नाजायज़ो गुनाह है। इसलिए कि इमाम शाफी कहते हैं, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन कत्तू, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को, सब मिल के बोलो, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाया है, वली नहीं बनाया। क्योंकि मेरा ये यकीन है कि जो वली होता है वो जाहिल नहीं होता, और जो जाहिल होता है वो वली नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जो शरीयत न समझे वो क्या तरीकत खाक समझेगा? बहरहाल 8 साल तक पढ़ते रहे, उसके बाद 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे। 25 साल के बाद सोचा कि मुरीद हो जाऊं, तो आपके उस्ताद काजी अबू सईद मुबारक, उनके हाथों में हाथ देकर के मुझसे मुरीद हो गए। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद ने जब मुझे मुरीद किया, और मुरीद करने के बाद एक लुकमा जब वो मेरे मुंह में डालते थे, अपने हाथों से खाना खिलाया, और जब एक लुकमा वो मेरे मुंह में डालते थे तो मेरा ये सीना अनवारी मारिफत का खजीना हो जाया करता था, अनवारी मारिफत से भर जाया करता था। काजी अबू सईद मुबारक ने मुरीद करने के बाद एक जुब्बा गौसे आजम को अता फरमाया, और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, ये जुब्बा मेरा नहीं है, ये जुब्बा रसूलुल्लाह का है। रसूलुल्लाह ने हजरत अली को दिया, हजरत अली ने हजरत हसन बसरी को दिया, और हजरत हसन बसरी से दस्त ब दस्त मेरे पास आया, और ये अब नबी का जुब्बा मैं तुझे पहना रहा हूं। मुरीद होने के बाद भी तकरीर नहीं की। 52-50 साल से जायद उम्र हो गई, ना तकरीर करते ना पढ़ाते। अल्लाह का डर, खौफ इलाही। और बात मंगल के दिन की है, 16 शव्वालुल मुकर्रम की है, 521 हिजरी है। एक दिन मेरे गौस जोहर की नमाज से पहले आराम फरमा रहे थे, किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो से जी लगा के सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 521 हिजरी की बात है, मंगल का दिन है, नमाज जोहर का वक्त। मेरे गौस नींद में है, आराम फरमा रहे, किस्मत बेदार हुई, नबी तशरीफ लाए। फरमाया, बेटा तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अजमीउन नस्ल हूँ, इराक के इन फुसहा और बुलगा के सामने मैं तकरीर क्या करूंगा, कौन सुनेगा मेरी तकरीर? आका ने फरमाया, बेटा मायूस मत हो अब्दुल कादिर, मुंह को खोल। जरा आप भी मुंह खुला रखना, मुंह को खोल। और जब मेरे गौस ने मुंह खोला तो नबी ने अपना लुआबे दहन दिया, थूक शरीफ अता फरमाया। एक बार जोर से बोलो पूरा मजमा, सुभान अल्लाह। नबी ने अपना लुआब दिया, एक बार बोलो सुभान अल्लाह।
2 बार, सुभान अल्लाह। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। वो लुआब मुस्तफा जो मेरे नबी एक बार खाली कुएं में डाल दे तो उस कुएं का पानी हमेशा के लिए मीठे हो जाए। वो लुआब मुस्तफा जो खैबर की फतेह के मौके पर मौला अली की दुखती हुई आंखों पर एक बार लगा दे तो जिंदगी में मौला अली की आंखें कभी दोबारा ना दुखें। वो नबी का लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा उस गौस की जबान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेदार हुए, नमाज़े ज़ोहर पढ़ाई, फिर तकरीर करना ही चाहते थे, फिर इस्तिग़राक़ी कैफियत तारी हो गई। अब की बार मौला अली तशरीफ लाए, शहनशाह विलायत तशरीफ लाए, पिदरे हसनैन करीमैन आए, पिदरे शायखैन आए, मौला अली आए, तशरीफ लाए। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर नबी ने जो हुक्म दिया उसको पूरा करो और जरा मुंह को खोल। अब हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बेटा मुंह को खोल। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। बस नबी ने 7 बार दिया, मौला अली ने 6 बार। तो गौसे आजम अर्ज करते हैं हुजूर नबी ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? तो मौला अली फरमाते हैं बेटा वो हुजूर हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, वो नबी हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, वो आका है, मैं उनका गुलाम हूँ, वो मखदूम है, मैं उनका खादिम हूँ। बेटा मैंने 7 बार इसलिए नहीं दिया कहीं आदत में भी बराबरी का शुबा ना हो जाए। तो मुझे कहने दो जब मौला अली जैसी साथ जो फातिह खैबर भी है, दमादे पैगंबर भी है, पितारे हसनैन करीमैन भी है, शोहरे फातिमा तो ज़हरा भी है, जब मौला अली जैसी साथ नबी के बराबर नहीं हो सकती तो याद है पैजामे का मौलवी नबी के बराबर कैसे हो? तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे गौस की तकरीरें शुरू हुई। आज मैं 700 लोगों को खिताब कर रहा हूं तो लाउड स्पीकर चाहिए, वो भी तबीयत के मुताबिक। मगर आज से 900 साल पहले जब मेरे गौस तकरीर फरमाते थे तो 70 हजार का मजमा मेरे गौस की तकरीरों में हुआ करता था। और जैसा फर्स्ट लाइन में बैठने वाला सुनता था ऐसे ही लास्ट लाइन में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर को